वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फाइल पढ़ते हुए आर्यन ने अपने पीए से कहा, सारी फाइल ठीक है लेकिन मुझे इस फाइल की टर्म एंड कंडीशन सही नहीं लग रही। मिस्टर बिरला को यह फाइल वापस कर दो और कहो कि हमें आपकी ये शर्त मंजूर नहीं। उन्हें कह देना कि अगर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में चेंजिंग नहीं की तो हम ये प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे और ना इस कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाएंगे। ये सुन नितिन ने कहा। नितिन ने हाँ में सिर हिलाया और आर्यन ने नितिन को देखा और कहा, क्या उसकी कोई जानकारी मिलेगी? ये सुन नितिन ने कहा, भाई बॉस, हम 4 साल से उन्हें ढूंढ रहे लेकिन उनका कुछ पता नहीं। ये सुन आर्यन किसी सोच में चला गया। आर्यन, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? बहुत। आर्यन, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे? कभी भी नहीं। आर्यन अपनी सोच से बाहर आया और कहा, मुझे किसी भी हाल में उसके बारे में जानना है। इससे पहले कि मेरे डैड मेरी शादी पाकी से करवाई, उससे पहले ही मुझे उसे ढूंढना होगा। यहाँ पाकी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि ऐसी शादी से पीछा छूटे। पाकी चिप्स खाते हुए खुद में सोची जा रही थी कि तभी उसके डैड कमरे के अंदर आए और बोले, बेटा कल हमें आर्यन के घर जाना है। ये सुनते ही पाकी का मानो सर घूमने लग गया। मैं कहीं नहीं जा रही डैड। राकेश जी ने कहा, प्लीज बेटा मना मत करो, थोड़ी देर की बात है। पाकी जानती थी अगर वो नहीं मानी तो उसके डैड उसे तब तक मनाते रहेंगे जब तक वो मान नहीं जाती। पाकी ने कहा, ओके डैड, ओके फाइन डैड, मैं चलूंगी। सुनते ही पाकी के डैड खुश हो गए। पाकी को इतना गुस्सा आ रहा था कि शायद अगर आर्यन उसके सामने रहता तो उसकी जान ले लेती। अगले दिन राकेश जी पाकी को लेकर आर्यन के मिला आए जहां आर्यन के डैड भी थे और आर्यन की मॉम भी। आर्यन ने एक नजर पाकी को देखा जो शायद जबरदस्ती का स्माइल करते हुए उसे ही देख रही थी। आर्यन को उसे देखकर एक स्टूडेंट वाली फीलिंग आ रही थी। आखिर उसके डैड ने उसे किससे उसका रिश्ता तय कर दिया। रितेश जी ने पाकी को आर्यन के साथ उसके कमरे में जाने को कहा। पाकी भी एक आदर्श बेटी की तरह वहां से चली गई। वैसे भी इन सब में बोर नहीं होना चाहती थी। कमरे में आती पाकी सीधा बेड पर कूद के बैठ गई, जिसे देख आर्यन गुस्से में बोला, मिस पाकी। पाकी मुस्कुराती बोली, क्या मिस पाकी? अब आप इसके लिए मुझे कहेंगे मिस पाकी, कम टू माय रूम। ये कह वो जोर जोर से हंसने लगी। आर्यन ने बेड के पास जाकर उसकी कमर पकड़ उसे खुद की तरफ खींचा और कहा, अगर आपने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं इस बार में डांटूंगा नहीं, सीधा बेड पर पटक दूंगा। और आगे इतना सुनने की देर थी कि पाकी की हालत हद से बदतर हो गई। पाकी का उड़ा हुआ रंग देखकर आर्यन को बहुत हंसी आ रही थी। आर्यन ने पाकी को छोड़ा और कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ मिस पाकी, आप तो खामखा डर रही है। पाकी बेड पर खड़ी होकर बोली, सर यहाँ मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। आप भले ही मुझे कॉलेज में डांट लेते थे लेकिन यहाँ नहीं। वैसे भी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यही होगा कि मेरी शादी एक बूढ़े से हो गई। ये सुन आर्यन ने अपनी एक आईब्रो ऊंचे की और कहा, मैं आपको बूढ़ा दिखता हूँ? आपको पता है मुझ पर कितनी लड़कियां मरती है? ये सुन पाकी मुंह बनाते हुए बोली, आज जितनी भी मरती हो लेकिन मैं तो नहीं मरती ना। आर्यन पाकी के करीब जाते हुए बोला, अच्छा तो हमारे छोटे 2 बच्चों का प्लान किसने किया था? ये सुनते ही पाकी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, जिसे देख आर्यन जोर से हंसने लगा। जिसे देख पाकी ने मन में कहा, आखिर ये हैवान हंसता भी है। पाकी ने मुंह बनाकर कहा, आप गलत फहमी लेकर जी रहे हैं। आर्यन अपने कबर्ड की ओर गया और एक डायरी लेकर पाकी को देते हुए बोला, आपकी डायरी। पाकी ने जब इस डायरी को देखा तो वो लप पकड़ ले ली और बोली, आपके पास मेरी डायरी? आपने कुछ पढ़ा तो नहीं ना? ये सुन आर्यन मुस्कुरा और बोला, मैं पढ़ना तो नहीं चाहता था लेकिन आपकी डायरी अचानक से खुल गई और एक पन्ना ऐसा आया जिसे मैं बिना पढ़े रह नहीं पाया। ये सुन पाकी की आधी आंखें एकदम से फैल गई। पाकी ने मन में कहा, इसने वो गालें तो नहीं पढ़ ली जो मैंने आज तक इसके लिए लिखी थी। आज तो गई पाकी। आर्यन इसके पास जाते हुए बोला, आपकी डायरी में ये लिखा था कि आपको मुझसे पहला प्यार हो गया था और आपको मुझसे छोटे छोटे 2 बेबी चाहिए। सुनकर तो पाकी के गाले एकदम लाल हो गए। पाकी हकलाते हुए बोले, मैंने तो ये सब कब कहा? आपने नहीं, आपकी डायरी नहीं कहा। ये सुन पाकी को समझ आया था कि वे कब की बात कर रहे हैं। दरअसल जब पाकी फर्स्ट टाइम कॉलेज आई थी तो उसने आर्यन को देखा था, जिसे देख उसने सोच ली थी कि फिर उससे शादी करेगी, उसके साथ 2 बेबीज भी करेगी। और इन सारी बातों को उसने अपनी डायरी में लिखा था। ओह इस इंसान ने उसके वही पन्ने पढ़ लिए जिसे उसे नहीं पढ़ना चाहिए था। पाकी हकलाते हुए बोली, वो तो 2 साल पहले की बात है जब मैं पहली बार कॉलेज में आई थी और वैसे भी तब मुझे थोड़ी पता था कि इतना हैंडसम दिखने वाला बंदा इतना खड़ूस होगा। आर्यन ने उसे घूर कर देखा और कहा, मिस पाकी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा बोलते हैं? मैं आपका टीचर हूँ। ये सुन पाकी मुंह बनाते बोली, हाँ तो क्या हुआ, आप मेरे टीचर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे हर वक्त डांटेंगे। और रही बात बेबीज की तो वे सब में मजाक में बोलती थी। आर्यन को उसका लाल पड़ता चेहरा देखकर बहुत हंसी आ रही थी। आर्यन ने कहा, लेकिन शादी के बाद तो मैं कोई मजाक नहीं करूंगा। ये सुन पाकी को इतना गुस्सा आया कि उसने आर्यन को मारना शुरू कर दिया। आप बहुत गंदे हो, मुझे आपसे शादी कभी नहीं करनी। ये सुन आर्यन मुस्कुरा और वो वहां से जाते हुए बोला, ठीक है शादी के बाद नहला देना मुझे।
वॉशरूम में नहाते हुए सब कर लेंगे। ये सुनकर पाखी का गुस्सा इतना हाई होगा कि उसने जोर से चिल्लाया, जिससे सुन हॉल में बैठे सारे लोग डर कर ऊपर भागे और कमरे के पास आ गए। आर्यन भी पाखी की इस चीख को हैरान था। इस लड़की के गले में ऐसा कौन सा स्पीकर है जो इतना तेज बजता है? घर की दीवार भी शायद हिल गई होगी। आर्यन वापस से कमरे में आ चुका था। पाखी ने गुस्से से बच्चों की तरह वो पैर पटका और जैसे ही मुड़ी वो हैरान रह गई। सारे लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। राकेश जी पाखी से बोले, गुल्लू क्या हुआ, तुम इतना जोर से क्यों चीखी? ये सुन पाखी रोने लगी और पापा से बोली, पापा अपना रुमाल दीजिए। पापा ने डरकर उसे रुमाल दे दिया। पाखी ने रुमाल से अपनी नाक पोंछी और फिर से रोने लगी। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कर क्या रही है। रितेश जी पाखी के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा क्या हुआ, किसने कुछ कहा? पाखी रोते हुए सिसकी लेने लगी और बोली, हाँ अंकल, आर्यन सर ने कहा कि वो मुझे टूर पे भेज देंगे और तो और शादी के बाद मैं उन्हें नहलाऊं भी, ये भी कहा उन्होंने। ये कहते हुए पाखी रुमाल में अपनी नाक पोंछते हुए रोए जा रही थी। उसकी बातें सुनकर तो सबकी बोलती बोलती बंद हो गई। उन सबको ये नहीं समझ आ रहा था कि वे सब आखिर बात कैसे शुरू करे। अगर वहाँ सबसे ज्यादा कोई शर्मिंदा हुआ था तो वे था आर्यन। उसे तो ऐसा फील हो रहा था मानो वो किसी बच्चे से शादी करने वाला है। ऊपर से इस लड़की से कोई भी मजाक करना ही बेकार है। आर्यन को सबके सामने इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पाखी वहीं खड़ी आर्यन की बातों को सोच सोच कर रोई जा रही थी। राकेश जी पाखी के पास आए और बोले, ये क्या बात हुई गुल्लू? वो तुम्हारा होने वाला पति है, वो तुमसे जो भी बात करेगा तुम सबके सामने कहोगी। पाखी को सच में समझ नहीं आया था कि आखिर उसके पापा क्या कहना चाहते हैं। आखिर वे कैसे एक इंसान को नहला सकती है और उसके बच्चे। आर्यन अपना गला साफ करते हुए बोला, मिस पाखी, मैंने आपसे जो भी कहा था वो एक मजाक था। आप इन सबको इतना सीरियस क्यों ले रही है? पाखी गुस्से से आर्यन के सामने आकर खड़ी हुई और अपनी नाक पापा के रुमाल से पोंछते हुए बोली, अच्छा तो क्लास में जो आप हमेशा मुझे गेट आउट करते हैं वे भी मजाक है? इतनी सी बात के लिए भी आप मुझे बाहर भेज देते हैं। पाखी लगातार रोई जा रही थी। आर्यन को इतना शर्मिंदा कभी महसूस नहीं हुआ जितना कि वो अभी से हो चुका था। आर्यन ने अपने डैड को देखा जो खुद इतने शर्मिंदा थे कि किसी से नजर नहीं मिला पा रहे थे। राकेश जी आर्यन से बोले, बेटा क्या तुम थोड़ा गुल्लू को बाहर घुमाने ले जा सकते हो? वो बाहर जाएगी तो खुश हो जाएगी। सुन पाखी और भी जोर से रोने लगी और पापा से बोली, पापा मैं इनके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आर्यन ने पाखी को देखा और कहा, मिस पाखी आप बच्चों की तरह क्यों रो रही है? ये सुन पाखी आर्यन की तरफ मुड़ी और बोली, मैं बच्चों की तरह रो रही हूँ? एक तो मेरी शादी आप जैसे बूढ़े से होने जा रही है, ऊपर से आप कह रहे हैं कि मैं बच्चों की तरह रो रही हूँ। आर्यन ने उसका चेहरा देख मन में कहा, ये सारी लड़कियां इतना रोती क्यों है? रितेश जी ने इशारे से आर्यन को पाखी को बाहर ले जाने को कहा तो आर्यन ने पाखी का हाथ पकड़ा और उसे नीचे ले जाने लगा। पाखी खुद का हाथ छुड़ाते हुए बोली, सर हाथ छोड़े मेरा। आर्यन ने देखा आसपास कोई नहीं था। आर्यन ने जबरदस्ती पाखी को अपनी गोद में उठाया और बाहर ले जाकर कार के अंदर बैठाया और दरवाजा बंद कर दूसरी तरफ आकर बोला, कौन सी बड़ा है? आप समझती है एक कपल जब अपने पार्टनर से कोई मजाक करता है तो उसे सीक्रेट रखा जाता है, ना कि सबके सामने ऐसे बात को फैलाया जाता है। वो और एक्स्ट्रा रोने लगी। पाखी इतना रो चुकी थी कि उसकी नाक अब एकदम साफ हो चुकी थी और उसके पापा की रुमाल को पूरी खराब। पाखी के रोने से आर्यन को काफी इतनी इरिटेशन हो रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वो पाखी को एक लगाए और उसे चुप होने की वार्निंग दे, लेकिन क्या पता वे और भी जाकर बता दी और फिर उसके डर उसी पर बरस जाए। आर्यन ने मन में कहा, क्या नौटंकी है ये पूरे घर को तो इसने सिर्फ 1 मिनट में सर पर उठा लिया। क्या होगा अगर मैंने छू लिया तो? तब तो ये पूरे वर्ल्ड को सर पर उठा लेगी। ओ गॉड, इस लड़की में कब समझ आएगी? इससे पहले कि पूरे ब्राह्मण को सर पर उठाए, उससे पहले ही इसे लेकर कहीं चला जाता हूँ। ये कहकर उसने कार स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। पाखी जो काफी देर से रो रही थी अब उसके आंसू भी जवाब दे चुके थे कि अब नहीं बह सकते। पाखी जब रोते हुए खुद चुप हो गई तो उसने फिर ध्यान से आर्यन को देखा और गुस्से से बोली, अपना रुमाल दीजिए। ये सुनकर तो आर्यन जो कार चला रहा था अचानक से ब्रेक मारकर कार को वहीं रोक दिया और पाखी को देखने लगा। आर्यन ने फिर भी कुछ नहीं कहा और पाखी को अपना व्हाइट रुमाल थमा दिया, जिससे पाखी ने बड़ी बेरहमी से अपने नाक को साफ कर लिया। आर्यन ने उसे देखकर इतना गुस्सा आ रहा था कि वे सच में बयान ही नहीं कर पा रहा था। पाखी ने नाक साफ करते हुए कहा, पापा का रुमाल खराब हो चुका था इसलिए आपका लिया। आर्यन ने मन में कहा, हाँ खराब करने के लिए। आर्यन ने कार स्टार्ट की और फाइनली वे दोनों मॉल के सामने आकर रुके। आर्यन ने पाखी का चेहरा देखा और कहा, मिस पाखी आपकी रोने की असल वजह जान सकता हूँ? पाखी हल्की हल्की सिसका लेते हुए बोली, मैं आपकी वजह से
रोई, अगर मुझे पूरी जिंदगी आप जैसे बूढ़े को नहलाना पड़े तो मेरा क्या होगा। इससे पहले कि वो फिर से रोती उससे पहले आर्यन ने उसे खींचा और खुद के गले लगाकर बोला, बस बाबा, मैं मजाक कर रहा था, प्लीज तुम मत रोना। पाकि उसके सीने से लगी, सोच रही थी कि आर्यन सर इतने भी खड़ूस नहीं है। कुछ देर बाद आर्यन ने पाकि का चेहरा अपने हाथों में थामा और कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस शादी को रुकवाने की, इसलिए अब तुम शांत हो जाओ। मुझे ऑलरेडी ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक स्टूडेंट से भी नहीं, एक बच्ची से शादी कर रहा हूँ। और ने उसका छोटा सा चेहरा देखा जो रोने की वजह से पूरा लाल हो चुका था। पाकि किसी छोटे पप्पी की तरह लग रही थी। पाकि की बड़ी बड़ी आंखें उसे टिमटिमाते हुए देख रही थी। पाकि आर्यन से दूर हुई और बोली, मैं मॉल के अंदर जा रही हूँ, आप अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं सर। उसकी आवाज़ एक बच्चे की तरह लग रही थी। आर्यन को ना चाहते हुए भी हंसी आने लगी। ये लड़की सच में बहुत भोली थी। पाकि कार से बाहर आई और मॉल की तरफ बढ़ गई। आर्यन जैसे ही कार से बाहर निकलने वाला था तभी उसे कुछ गीला सा महसूस हुआ। आर्यन ने अपनी शर्ट को देखा। ओ गॉड, ये लड़की सच में रोती कम है, नाक ज्यादा पहुंचती है। इसने मेरी शर्ट को भी अपना रुमाल बना दिया। आर्यन बाहर आया और मॉल की तरफ बढ़ा। आर्यन मॉल के अंदर आकर मेस वेयर की तरफ गया। आर्यन ने वहीं एक टी शर्ट चूज की और मॉल के चेंजिंग रूम में शर्ट चेंज की। आर्यन ने अपनी व्हाइट शर्ट को डस्टबिन में फेंका और फिर बिल काउंटर के पास जाकर उस शर्ट की बिलिंग कराकर पाकि को ढूंढने चला गया। पाकि मॉल के टॉय एरिया में थी। आर्यन ने जब पाकि को टॉय एरिया में देखा तो उसे कोई हैरानी नहीं हुई। उसका दिमाग सच में एक बच्चे की तरह था। आर्यन पाकि के पास आया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। पाकि मुस्कुराती हुई बोली, मुझे वो टेडी बियर बहुत पसंद है। आर्यन ने उस टेडी बियर की तरफ देखा जो बहुत बड़ा था और बहुत क्यूट भी। आर्यन ने कहा, तुम 21 साल की हो ना, तो मुझे डाउट है। पाकि हकल झुंझलाते हुए बोली, मैं 21 साल की ही हूँ और बाकी लड़कियों की तरह सुंदर भी हूँ, लेकिन आप ना क्यूट हो और ना ही जवान हो। ना जाने मेरे पापा के दिमाग की घंटी कब बजेगी। आर्यन ने टेडी बियर लिया और उसे थमाते हुए बोला, मिल गया ना टेडी बेयर, अब चुप रहो। ये कह वो आगे बढ़ा, लेकिन जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब थी। आखिर ये लड़की फिर कहाँ गई। आर्यन ने अपना सिर पीट लिया। इससे अच्छा वो उसका टीचर ही ठीक था, कम से कम वो उसकी बात तो सुनती थी। आर्यन ने हर जगह देखा लेकिन पाकि उसे कहीं नहीं दिखी। आर्यन जब अंडरगारमेंट सेक्शन में आया उसने देखा कि पाकि वहीं खड़ी किसी को छुप कर देख रही थी। आर्यन परेशान होते हुए उस तरफ गया जहाँ यहाँ पाकि छिप कर अपने बायोलॉजी इस टीचर को देख रही थी जो लगभग 35 ईयर से होंगे। उनके साथ एक लड़की थी जो लगभग 21 साल की होगी। पाकि अपने बायोलॉजी टीचर को देखकर हैरान थे क्योंकि कॉलेज में सबको यही पता था कि वो हमेशा से सिंगल थे। पाकि ने गुस्से में उन्हें देखा और मैं कहा, सर मैं तो आपको भोला भाला समझती थी, आप तो बहुत बड़े वाले चिपकू निकले। उनके उसके बायोलॉजी सर उस लड़की को किस कर रहे थे और ये चीज पाकि ने देख लिया था। तभी पाकि को एहसास हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पाकि बिना देखे हाथ हटाते बोली, क्या है, लेकिन फिर से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इस बार पाकि ने उसका हाथ हटा के देखा तो वही जम गई। पाकि ने हिचकिचाते हुए कहा, सर आप। आर्यन ने उसे देखा और कहा, मिस पाकि आप यहाँ क्या कर रही है। पाकि घबराते हुए बोली, मैं अंडरवियर लेने आई थी। आर्यन ने उसे घूर कर देखा और इसे छिपकर उस तरफ देखना को हुआ तो जहाँ पाकि ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और कहा, मुझे शर्म आती है इसलिए चुप कर लेती हूँ और आपको शर्म नहीं आती। आप यूं लेडीज अंडरवियर सेक्शन में आ गए तो हो शर्म लिहाज नाम की कोई चीज है कि नहीं। आपने आर्यन को उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वे कॉलेज में होते ना तो जाने वे क्या बनाता, बर्फ भरता या चटनी। आर्यन जमीन से उठा और खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, अगर आप मुझे बताकर आई होती तो मैं यहाँ आता ही नहीं। पाकि उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उस तरफ देखने लगी जहाँ उसके बायोलॉजी टीचर अपने गर्लफ्रेंड के साथ थे। पाकि ने धीरे से झांक कर देखा तो दोनों अभी भी वहीं थे। आर्यन को भी अब एहसास हो चुका था पाकि जरूर उससे कुछ छुपा रही है। आर्यन पाकि को हटाकर उस तरफ देखने को हुआ तो पाकि ने हड़बड़ाकर आर्यन के हाथ को पकड़ा, लेकिन मजाल ही अंबुजा सिमट हिल जाए। पाकि ने देखा आर्यन उस तरफ देखने जा रहा है तो पाकि तुरंत आर्यन के सामने आ गई और उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ उसने उसे नीचे झुकाया। उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। आर्यन बिल्कुल हैरान खड़ा रह गया। आर्यन बस उसे एकटक देखने लगा। पाकि को भी खुद की मूवमेंट पर यकीन नहीं हुआ। आखिर उसने पहली बार ऐसा कुछ किया था।
आर्यन ने जब बस उस पर जैसे टिक सी गई थी, पाखी के सॉफ्ट होठ मानो आर्यन के ब्रो के होठों को आराम दे रहे थे। आर्यन पाखी को एक साइड ले गया और उसे उसी तरह किस करने लग गया। एहसास बहुत नया था उन दोनों के लिए। पाखी अपने होठों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो आर्यन ने उसके होठों को काट लिया और उसके होठों को और भी पर्सनैलिटी चूमने लगा। आर्यन का पूरा शरीर गर्म हो चुका था। पाखी के गाल तो पूरे लाल हो चुके थे, कुछ तो शर्म के मारे, कुछ गुस्से के मारे। दरअसल पाखी नहीं चाहती थी कि उसके फेवरेट सर यानी उसके बायोलॉजी सर के बारे में कोई बुरा सोचे, और पाखी ये भी नहीं चाहते थे कि आर्यन खासकर उस चीज को देखे। लेकिन पाखी ने कहाँ सोचा था कि उसे किस कर लेगी। आर्यन अब उसके होठों को छोड़ ही नहीं रहा था, जिसे देख पाखी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। पाखी को अब खुद के डिसीजन से रोना आ रहा था। उसकी फर्स्ट किस आज इस अब मुझे सिमट वाले जान मरने ले रही थी। आर्यन न मानो पाखी में खोता चला जा रहा था, लेकिन जब उसने पाखी की आंखों में फिर से आंसू देखे तो उसने उसके होठ छोड़ दिए। पाखी के होठों से खून निकल रहा था। पाखी छोटे से बच्चे की तरह वहां खड़ी उसे देख रही थी। आर्यन ने देखा कि फिर से पाखी रोने लगी थी। ओह गॉड, इस लड़की की आंखों में कोई नल फिट होके हुआ है क्या? देखो, जब नल खोलकर पूरे आंसू की टंकी बहा देती है। पाखी अब जोर जोर से रोने लगी थी। आर्यन ने उसे देखा और उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो पहले किस उसने किया था और अब विक्टिम भी वो खुद ही बन रही है। आर्यन गुस्से से बोला, एकदम चुप, रोना बंद करो। पाखी उसकी बातें सुन और भी ज्यादा रोने लगी। आर्यन का मन कर रहा था कि हमें खुद भी अब रोना स्टार्ट कर दे। ये लड़कियां क्यों इतना रोती है? आर्यन ने खुद को शांत किया और पाखी का चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहा, मिस पाखी, आप क्यों रो रही है? पाखी रोते हुए बोले, हमारी पहली किस एक बूढ़े ने ले ली। आर्यन ये सुन शॉक्ड रह गया। बाट, क्या मैं आपको बूढ़ा दिखता हूँ? और मैंने आपकी किस नहीं चुराई, मेरी ये पहली चुराई है। पाखी रोते हुए बोली, मैं आपको ब्लेम थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो खुद को कोस रही हूँ। मेरी पहली किस क्या सोची थी कि सिद्धार्थ के साथ अपनी पहली मैं किस एंजॉय करूंगी? कहा मैंने एक बूढ़े को किस कर लिया। आर्यन ने मन में कहा, कौन सी मंगेतर अपने ही पार्टनर से अपने क्रिस के बारे में, अपने क्रिस को किस करने के बारे में बोलती। ओ गॉड, आर्यन उसके आंसू पोंछते हुए बोला, ओके फाइन, आज जो भी हुआ वे दोनों हम भूल जाते हैं और मुझे बुरा बोलना बंद करो। मैं 30 साल का भी नहीं हुआ हूँ, आई एम ओनली 27 ईयर्स। पाखी अपने आंसू साफ कर बोली, मुझे अपना रुमाल दीजिए। ये सुनते ही आर्यन ने मन में कहा, कभी नहीं, फिर तुम उसका भी टिश्यू पेपर बना डालोगी। आर्यन ने कहा, मेरे पास रुमाल नहीं, हम वहां से रुमाल खरीद लेते हैं, चलो। यह कि आर्यन ने पाखी का हाथ पकड़ा और उसे टॉवल सेक्शन से हैंकी ली और पाखी को कार की तरफ ले आया। आर्यन ने उसे कार के अंदर बैठाया और फिर खुद बैठ गया। आर्यन ने फिर एक नजर पाखी को देखा जो शेर सा मुंह बनाकर बैठी हुई थी। उसे देख आर्यन सर को हंसी आ रही थी। आर्यन ने फिर अपने होठों को छुआ और मन में कहा, काश पाखी की जहाँ तुम होती। ये सोचते हुए उसने कार स्टार्ट की और घर की तरफ चल दिया। कार आर्यन के विला के अंदर आ चुकी थी, लेकिन पाखी बाहर नहीं आ रही थी। आर्यन ने पाखी को देखा और कहा, तुम घर के अंदर क्यों नहीं जा रही? पाखी सेड सा फेस बनाते हुए बोली, सॉरी, आज मैंने आपको बहुत इम्प्रेस्ड किया। सुनते ही आर्यन ने उसे देखा और कहा, मतलब तुम्हें सब कुछ समझ आता है? पाखी उदास होकर बोली, मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं, बस किसका मतलब समझ आता है, लेकिन मुझे शादी इसके कोई मतलब नहीं पता। आर्यन ये सुनकर अपने सिर को पकड़ लिया और सोचने लगा, क्या इसने कभी अपने मॉम डैड को नहीं देखा है एक साथ? आर्यन ने पाखी से पूछा, अब सच में शादी के बाद क्या हो तो आपको नहीं पता? पाखी आर्यन को देखो पाखी ने आर्यन को देखा और बोली, आप ही ने तो कहा था कि शादी के बाद मुझे आपको नहलाना पड़ेगा। ये सुनकर तो आर्यन ने पहले खुद को कोसा और फिर पाखी से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। अगर नहीं नहलाने के शौक है तो बोलो, मैं तुम्हें दो छोटे छोटे बच्चे लाकर दे देता हूँ शादी के बाद। ये सुनते ही पाखी ने उसे गुस्से से देखा और कहा, मैं बच्चे का मतलब समझती हूँ। ये कह के उसने आर्यन के पीठ पर 2 मुक्के जड़े और कार से बाहर निकल गई। आर्यन ने मन में कहा, कैसे मैं इस रिश्ते को तोड़ूं, समझ नहीं आ रहा। ये सोचते हुए अनजाने में आर्यन के हाथ उसके होठों पर टच हुए, जिससे उसे पाखी के होठों की किस की याद आ गई। आर्यन ने मन में कहा, मिस पाखी को कुछ आए ना आए, लेकिन किस करना बहुत अच्छे से आता है। ये सोचते हुए उसने हंसी आने लगी, तभी उसका फोन बजा। आर्यन ने कॉल पिक किया तो सामने से आवाज आई, बॉस उनका एड्रेस मिल गया है। ये सुनते ही आर्यन ने कहा, मुझे जल्दी सेंड करो। सामने से यस सर की आवाज आई, फिर फोन कट गया। आर्यन ने फोन को देखते हुए खुद से बोला, कब तक छुपी रहोगी? मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा, लेकिन ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। आर्यन को ये सब कहते हुए अंदर बहुत गुस्सा था और कहीं ना कहीं एक दर्द था।
आर्यन कार से बाहर आया और घर के अंदर चला गया। अंदर आते ही उसे सोफे पर बैठी पाखी दिखी जो मजे से चिप्स खा रही थी। राकेश जी ने आर्यन को देखा तो उनके पास आकर बोले, बेटा क्या हम 5 मिनट बात कर सकते हैं? ये सुन आर्यन ने रितेश जी को देखा जिन्होंने आंख झपकाकर जाने का इशारा किया। आर्यन राकेश जी के साथ अपने कमरे में आया। राकेश जी आर्यन का हाथ पकड़कर बोले, बेटा मेरी बेटी बहुत नादान है। उसने कभी भी शादी के बाद की कोई चीज कभी नहीं देखी। उसने तो आज तक कभी रोमांटिक मूवी तक नहीं देखी। वह कभी भी हमारे साथ नहीं रही। मैं और उसकी मॉम हमेशा से ही बिजनेस में इतना उलझे रहे कि हम कभी पाखी को टाइम नहीं दे पाई। वह हमेशा से हमारे प्यार के लिए तरसी है। वो 21 साल की है लेकिन वो आज भी एक बच्चे की तरह है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज शादी के बाद मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखिएगा। उससे अगर गलती हो जाए तो उसे माफ कर दीजिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप मेरी बेटी के साथ रहकर कभी भी खुद को अकेला नहीं समझेंगे। राकेश जी की इन सारी बातों को सुनकर आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या जवाब दे। उसने तो इस शादी को तोड़ने का फैसला कर लिया है लेकिन यहाँ तो पाखी के डैड उससे उसकी बेटी के गुण बता रहे हैं। आर्यन ने मन में कहा, सॉरी अंकल लेकिन मुझे आपके झूठ कहना होगा। आर्यन ने राकेश जी से कहा, अंकल मैं जानता हूँ पाखी को, वो मेरी स्टूडेंट रह चुके हैं। राकेश जी मुस्कुराए और दोनों ही हॉल में आ गए। आर्यन ने राकेश जी को देखा। पाखी आराम से समोसे खा रही थी। रितेश जी और आलोचना जी से बातें भी की जा रही थी। राकेश जी पाखी के पास आए और बोले, चलो बेटा। पाखी अपने मुंह में समोसा भरे हुए बोली, 5 मिनट पापा, अंकल इतने प्यार से मेरे लिए समोसे लाए हैं और इन्हें खत्म तो करने दीजिए। उसकी बातें सुन सब हंस पड़े और रितेश जी पाखी के सिर पर हाथ रखे बोले, अगर आप भी नहीं भी जाना चाहते तो हम आपको उसी घर में रख लेंगे और आपको जितना खाना हो उतना खा सकते हैं। सुन पाखी मुंह भरे हुए ही मुस्कुराई और बोले, अंकल फिर कभी, अभी मुझे कॉलेज के असाइनमेंट तैयार करनी है इसलिए मुझे घर जाना होगा। ये कह वो खड़ी हुई और समोसे खाने के बाद सबको बड़ी सी स्माइल दी और तभी उसकी नजर दूर खड़े आर्यन पर गई। उसे देख पाखी का मुंह बन गया। पाखी ने मन में कहा, किसी से भी शादी करूंगी लेकिन इस बैल बकरी से नहीं करूंगी, हैवान कहेगा। ये सोचते हुए वो राकेश जी के साथ बाहर चली गई। उसके जाते ही आर्यन ने पॉकेट से अपनी चाबी निकाली और घर से बाहर जाकर कार में बैठ गया और फोन में मैप ओपन कर उसमें एक एड्रेस डाली और वहां से निकल गया। कुछ ही देर में उसकी कार एक घर के सामने आकर रुकी। आर्यन कार से बाहर निकला और घर के डोरबेल को बजाने लगा। तभी कुछ देर बाद वो दरवाजा खुला और आर्यन ने उस इंसान को देखा वहां एक लड़की खड़ी थी। आर्यन ने उस लड़की को देखा तो पूछा, सिया है? ये सुन वो लड़की बोली, मैडम तो घर पर नहीं है। ये सुन आर्यन उदास हो गया। आर्यन ने कहा, वो कब तक घर आएगी? उस लड़की ने कहा, मैडम तो अपने हस्बैंड के साथ बाहर घूमने गई है इसलिए उन्हें आने में शाम हो सकती है। ये सुन आर्यन को बहुत तेज झटका लगा। आर्यन ने उस लड़की से पूछा, हस्बैंड? क्या सिया का कोई हस्बैंड भी है? उस लड़की ने हाँ में जवाब दिया। ये सुन आर्यन थोड़ा पीछे हुआ और वहां से चला गया। आर्यन कार चलाते हुए बस वही सोच रहा था। दरअसल आर्यन सिया को 2 साल से ढूंढ रहा है क्योंकि सिया एक ऐसी लड़की थी जिसने आर्यन को बहुत प्यार दिया था और आर्यन भी उससे बहुत प्यार करने लगा था। सिया को उसने कभी नहीं देखा था। सिया और आर्यन फेसबुक के थ्रू मिले थे। आर्यन को वो लड़की उस वक्त पसंद आ गई थी। उसकी आवाज मैसेज बहुत बच्चों जैसी होती थी और वह हर वक्त बोलती रहती थी। आर्यन ने कभी भी उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था, बस उससे कभी उसकी मैसेज में बात हुई थी 2 साल पहले, लेकिन फिर 2 साल से उसका मैसेज नहीं आया और न ही उसका कुछ पता चला। आर्यन सच में उसे देखना चाहता था लेकिन जब उसे सिया के हस्बैंड की बात पता चली तो वो समझ गया कि उस लड़की का हस्बैंड है। आर्यन उदास होकर अपने घर चला गया। पाकि अपने रूम में बैठी जैस्लीन से बात कर रही थी। जैस्लीन फोन में बोली, तू इतनी सैड क्यों है? पाकि कोल्ड ड्रिंक की बोतल गटकते हुए बोली, कैसे सैड होना हो? तुझे पता है मेरे डैड ने मेरी शादी उस बूढ़े से तय कर दी। ये सुन जैस्लीन जोर से चिल्लाई। जिसे सुन पाकि ने अपने फोन को थोड़ा सा दूर किया और जब जैस्लीन का चिल्लाना बंद हुआ तो उसने अपने कान पर फोन रखा। जैस्लीन बोली, सुबह सुबह तूने कुछ अनाप शनाप तो नहीं खा लिया ना? तेरी शादी तेरे पापा किसी बूढ़े से करवाएंगे क्या? पाकि ने कहा, और नहीं तो क्या, उन्होंने मेरी शादी आर्यन सर से तय कर दी है। ये सुन कर तो जैस्लीन के हाथों से फोन छूटते बचा क्या। पाकि ने फिर से अपना फोन थोड़ा दूर किया और फिर थोड़ी देर बाद फोन को कान पे लगा लिया। आर्यन सर से तेरी शादी तय हो गई है। पाकि को फिर उसकी आवाज ही नहीं आ रही थी। पाकि ने कई बार हेलो हेलो कहा लेकिन जैस्लीन मैडम तो खुद पानी की बोतल को शराब समझकर गटकने लगी थी। पाकि ने मन में कहा, देवदास पार्ट 2 में मैं इसका पक्का मैं इसको रोल दिलवाऊंगी। अगले दिन जब पाकि कॉलेज आई तो देखा जैस्लीन उसे कहीं नहीं देखी। पाकि
पाकि अपने क्लास में गई तो क्लास में उसे जैस्लीन बैठे हुए देखी। पाकि उसके पास गई और उसके कंधे पर अपना हाथ सर रखकर बोली, आई नो, मैं तेरे दर्द को समझ सकती हूँ, इसलिए आज हम लोग कैंटीन में ड्रिंक पियेंगे। जैस्लीन ने उसे दो चार मुक्के जोड़े और फिर कहा, ड्रिंक तो मैंने पीनी चाहिए, तू क्यों देवदास बनने पे तुली है? पाकि बिना आंसू के रोते हुए बोली, क्योंकि मेरी शादी बुढ़े से करवा रहे हैं मेरे पापा। ये सुन जसली ने चार से पांच मुक्के फिर से उसे जड़ दिए और कहा, खबरदार, जो तूने मेरे हैंडसम आर्यन सर को बूढ़ा कहा तो पाकि मुंह बनाकर बोली, होंगे वो हैंडसम, लेकिन सिद्धार्थ से ज्यादा नहीं। सिद्धार्थ के साथ कहाँ हनीमून का प्लान क्या था? यहाँ तो भगवान मुझे ही दिन में मुंह दिखा रहे हैं। मुझे उनसे शादी नहीं करनी थी। उन दोनों की नजर आते हुए आर्यन सर पर गई। वो दोनों ही आर्यन सर को देखकर बिना आंसू बहे रोने लगी। तभी पाकि को सिद्धार्थ आता हुआ दिखा जिसे देख पाकि सब कुछ भूल गई और उसे ही देखने लगी। आर्यन तो खुद ही उदास था। उसने जब अपनी मंगेतर को किसी और को यूं ताड़ते हुए देखा तो उसका गुस्सा हाई हो गया। आर्यन पाकि के बेंच के पास आ गया और बोला, मिस पाकि, लेकिन पाकि तो हवा में उड़ रही थी, उसे तो किसी की आवाज तक नहीं सुनाई दे रही थी। सिद्धार्थ ने जब पाकि को यूं डांट खाते हुए देखा तो जिंदगी में पहली बार वो पाकि के पास आया। ये देख कर तो पाकि मानो पंख लगाकर हवा में उड़ रही थी और ये सब देखकर तो आर्यन का गुस्सा एकदम हाई हो चुका था। काश भगवान ने इसे थोड़ा सा हिम्मत दे दिया होता। आर्यन ने बेंच पर रखी बुक को उठाया और जोर से बेंच पर पटका, जिसे सुन पाकि के सारे दिल और वे खुद दोनों जमीन पर आ गए। पाकि जल्दी से बेंच से खड़ी हुई और बोली, क्या हुआ सर? आर्यन ने गुस्से में कहा, मैं कब से आपसे बात कर रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा? ये सुन पाकि एकदम से होश में आई और आर्यन सर के आंखों में देखते हुए बोली, सर, कल ना मुझे एक जानवर जैसा आदमी दिखा था। उसने मुझे बहुत पकाया और इस वजह से आज मेरा दिमाग का फूल उड़ गया है। ये सुन आर्यन ने उसे घूर कर देखा। आर्यन ने गुस्से से कहा, मिस पाकि, आपके ये बहानेबाजी कब तक चलेगी? अगर आप इस बार भी मैथ में फेल हुई ना तो आपके पेरेंट्स से बात करूंगा। ये सुन सिद्धार्थ को अच्छा नहीं लगा। पाकि वहां सर झुकाए खड़ी रही। सिद्धार्थ आगे आया और आर्यन सर से बोला, डोंट वरी सर, इस बार पाकि फेल नहीं होगी। इस बार मैं उसे ट्यूशन दूंगा। ये सुनकर तो अभी तक उदास खड़ी पाकि उसकी आंखों में बेतहाशा चमक आ गई थी। पाकि बड़ी सी स्माइल के साथ सिद्धार्थ को उससे बोली, क्या सच में? ये सुन सिद्धार्थ ने हाँ में जवाब दिया और आर्यन सर से बोला, सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पाकि आपसे डांट ना खाए। पाकि खिले हुए चेहरे के साथ बोली, आपने सुन लिया ना, अब मैं आपसे एक भी डांट नहीं खाऊंगी। ये कह वो सिद्धार्थ से बोली, सिद्धार्थ, मैं तुमसे ट्यूशन कैसे ले पा सकूंगी? सिद्धार्थ ने कहा, मेरे पास जब भी फ्री टाइम होगा मैं तुम्हें घर बुला लूंगा। ये सुनकर तो पाकि की आंखें एकदम से खुशी के मारे चमकने लगी और ये सब देख आर्यन सर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। आर्यन सर को न चाहते हुए बहुत जलन हो रही थी सिद्धार्थ से। हालांकि इन 2 सालों में उन्होंने पाकि को कभी प्यार से नहीं देखा था, लेकिन आज तो पाकि जिस तरह से सिद्धार्थ को देखकर रिएक्ट कर रही थी, उसे देखकर तो आर्यन सर को बहुत गुस्सा आ रहा था। सिद्धार्थ उससे बात कर अपने बेंच पर बैठ गया और पाकि भी खुशी से अपने बेंच पर बैठ गई। आर्यन ने किसी तरह खुद का गुस्सा कंट्रोल किया और फिर पाकि को देखते हुए व्हाइट बोर्ड के पास आया। व्हाइट बोर्ड के पास जाकर सबसे पहले बोला, स्टूडेंट, आज बायोलॉजी टीचर नहीं आ पाएंगे। आज उनकी जगह मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। ये सुनकर तो वहाँ बैठी सारी लड़कियां खुश हो गई, मानो उन्हें कोई गोल्डन अवार्ड मिल गया हो। वो सारी लड़कियां एक साथ बोली, ओके सर। लेकिन उन सारी लड़कियों में से अगर किसी ने कुछ नहीं कहा था तो वो थी पाकि। पाकि तो बस अपने ही किसी ख्याल में गुम थी। आर्यन ने सोचा कि यही सही वक्त है पाकि को डांट कर अपने ऑफिस में बुलाने का। इससे वे उसे ऑफिस में समझा देगा कि सिद्धार्थ से वे दूर रहे। आर्यन ने पाकि को पुकारा, लेकिन पाकि तो किसी अलग ही ख्यालों में गुम थी। लेकिन इससे पहले कि आर्यन कुछ कहता, उससे पहले जैस्लीन ने पाकि गाल पर थप्पड़ मारा और बोली, तू की थी दुनिया से उड़ जाती है। पाकि अपना हाथ अपने गाल पर रख मासूम सा मुंह बनाकर जैस्लीन को देखने लगी। जैस्लीन ने उसका मुंह पकड़ा और सीधा दिखाते हुए बोली, सामने तेनू सर खा जाने वाले नजरों से तेनू घूर रहे हैं। ये देख पाकि को भी समझ आ गया कि जैस्लीन उसे क्या समझाना चाहती है। आर्यन के हाथ से फिर से उसे एक और मौका छूट गया। आर्यन मन ही मन जैस्लीन को कोसने लगा। आर्यन ने सबको बायोलॉजी लेक्चर दी और फिर पाकि को गुस्से में घूरते हुए चला गया। आर्यन सर के जाते ही सारी लड़कियां बस पागलों की तरह उन्हें तब तक जाते हुए देखती रही जब तक वो चले नहीं गए क्लास से। आर्यन अपने वो ऑफिस के केबिन में आया और गुस्से से टेबल पर हाथ पटकते हुए खुद से बोला, शादी मुझसे हो रही है
और प्यार तो मैडम किसी और के ऊपर लुटाई जा रही है। ऊपर से वो सिद्धार्थ 2 साल से तो कभी उसे पाकि की मैथ्स नहीं देखी, लेकिन जब मेरी उससे शादी हो रही तो खुद बीच में मैथ्स पढ़ाने आ गया। आर्यन ने कुछ सोचते हुए पाकि के डैड को कॉल किया। उसने जैसे ही कॉल किया दूसरी तरफ से कॉल पिक हो गया। सामने से आवाज आई, हेलो बेटा। आर्यन ने राकेश जी से कहा, अंकल मुझे आपसे कुछ कहना था। ये कहते हुए आर्यन ने राकेश जी से बात की और फिर कुछ देर बाद फोन रख दिया। यहाँ ब्रेक के टाइम होते ही जैस्लीन और पाकि कैंटीन में बैठी सैंडविच खा रही थी। पाकि को सोचते हुए जैस्लीन से बोली, जैस्लीन तू एक बात बता, मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? जैस्लीन ने नाम में सिर हिलाया। पाकि फिर मुंह बनाकर बोली, वो सिद्धार्थ मुझे कभी देखता क्यों नहीं? जैस्लीन पाकि के सर पर चपत लगाते हुए बोली, वो अब देखकर करेगा भी क्या? तू अपने आर्यन सर के साथ सेट जो हो गई है। पाकि मुंह बनाकर बोली, नहीं यार, हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। कभी देखा है सांप और न्योला एक साथ शादी करते हो? वो दोनों ही कट्टर दुश्मन है जैसे कि हम हैं। मुझे तो सर एक आंख नहीं भाते, काश ये शादी किसी तरह टूट जाए और मुझे उनका चेहरा भी देखना ना पड़े। वे दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी कैंटीन में भीड़ जमा होने लगी। तभी एक गुस्से भरी आवाज उस कैंटीन में घुस गई, सामने से हटो सब। पाकि को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर कौन है ये इंसान। तभी अचानक से सारे स्टूडेंट उस इंसान से दूर हो गए और तभी उसकी नजर उस लड़के पर गई। वो लड़का लगभग 24 या 25 साल का लग रहा था। पाकि और जैस्लीन ने उस लड़के पर नजर डाली और फिर एक दूसरे पर। वे दोनों अचानक से शांति से अपने सैंडविच को खाने लगी। सारी लड़कियां उस लड़की को देखकर फिदा थी, लेकिन मजा है कि कोई भी लड़की उस लड़के के पास चली जाए। वो लड़का अपने एक दोस्त के साथ पाकि की साइड वाली टेबल पर बैठ गया, लेकिन उसने बिल्कुल भी पाकि या जैस्लीन पर गौर नहीं किया था। जैस्लीन ने डरते हुए मन में कहा, हाय, अब ये शान मेरी शान ने क्यों भंग करने आया है? दरअसल उसका पूरा नाम शान सिंघानिया था। शान इतना बिगड़े लड़का था कि पूरी यूनिवर्सिटी उसे डरती थी। शान बिलियनर फैमिली से बिलोंग करता था और शान से सब इतना डरते थे कि उसके पास जाने से पहले 100 बार सोचते थे। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल भी शान से डरते थे। शान से अगर कोई भी पंगा लेता तो उसे शान पूरी यूनिवर्सिटी के सामने बेइज्जत कर देता और उसे पनिशमेंट तो बहुत खतरनाक देता था। यहाँ तक सारे प्रोफेसर भी शान से कुछ नहीं कह पाते थे। शान जब चाहे तब क्लास से बिना बताए जा सकता था और कुछ भी कर सकता था। लेकिन शान में एक ऐसी खास बात यह थी कि सारी लड़कियां उसको एक झलक देखने के लिए मरती थी। शान पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा हैंडसम बनता था। उसे कोई छू पाए ऐसा अभी तक किसी में दम नहीं था। लड़कियां भले ही मरती थी उस पर, लेकिन उसके पास जाकर मरने का उनको शौक नहीं था। जब भी शान कहीं भी जाता था उनके सामने लड़कों से लेकर लड़कियां तक अपना सर झुका देती। यहाँ तक पाकि और जैस्लीन भी इतना डरती थी शान से कि वो दोनों कभी शान की नजरों में आते ही नहीं थी। शान के कारनामे इतने खराब थे कि पाकि और जैस्लीन दोनों ही उससे डरती थी। जैस्लीन और पाकि दोनों ने बहुत कम बार शान को देखा था, क्योंकि वे दोनों पहले ही चली जाती थी। शान ज्यादातर क्लास को छोड़कर यूनिवर्सिटी कैंप्स के फुटबॉल क्लब में होता था या तो यूनिवर्सिटी कैंप्स के जिम स्पोर्ट एरिया में होता था। शान का सिर्फ एक ही फ्रेंड था जिसका नाम राज था। शान और राज दोनों कैंटीन में बैठे आराम से चिल कर रहे थे। शान ने एक स्टाफ से कहकर सैंडविच, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक मंगवाया। उसी के पास में बैठी जैस्लीन बाबा पाकि के पैरों में मार रही थी, लेकिन पाकि तो अपने सैंडविच खाने में व्यस्त थी। कैंटीन में लगभग सारे स्टूडेंट निकल चुके थे, क्योंकि शान का ये रूल था कि वो जब भी कैंटीन में आए तब सारे लोग वहां से चले जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पाकि मैडम को तो भूलने की आदत थी। उसे तो अपने घर का रास्ता भी ठीक से याद नहीं था। शान ने देखा कि जैस्लीन और पाकि अभी तक वहां बैठी है। जैस्लीन ने जब देखा कि शान की नजर उस पर थी और पाकि पर है, तो उसने बत्ती सी दिखा दी और डरते हुए जल्दी से सैंडविच मुंह में डाला और पाकि से बोली, पाकि जल्दी चल। पाकि ये सुन बोली, लेकिन क्यों जाकर तो आखिर टाँटी बढ़नी है। शान की नजर पाकि पर गई। उसने एक डेविल स्माइल की। उसके डेविल स्माइल को जैस्लीन ने देख लिया था, जिसे देखो समझ गई कि आज तो बहुत बुरा होने वाला है। जैस्लीन ने पाकि को वहां से ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पाकि वहां से नहीं जाना चाहती थी। वे वापस जाकर आर्यन की डांट नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि ब्रेक के टाइम के बाद आर्यन सर की क्लास में थी। जैस्लीन मन में बोली, हाय, आज तो इस शान ने हमारे साथ बहुत बुरा कर देना है, क्या करूं? पाकि जैस्लीन से बोली, तू क्या फुसफुसाई जा रही है? देख, अगर तुझे जाना है तो तू जा, मुझे उस बिना सर पैर के बेल से डांट खाने का कोई शौक नहीं। ये कह
जैसे ही पाकी ने अपनी नजर थोड़ी घुमाई, उसकी नजर शान से जा मिली। ये देखकर तो पाकी तुरंत उठ गई और जैस्लीन से धीरे से बोली, उससे भी बड़ा मेरे सामने एक शैतान बैठा है, तूने बताया क्यों नहीं? शान ने पाकी की बातें सुन ली थी। भले ही पाकी धीरे से बोली थी, लेकिन शान पास में ही बैठा था, इस वजह से उसने साफ उसकी बातें सुन ली थी। जैस्लीन बोली, तुझे आर्यन सर वो पहुंचकर टाइम मिले तब तो बोलो। पाकी जल्दी से जैस्लीन का हाथ पकड़कर वहां से मुड़ी और जाने लगी, लेकिन तभी पीछे से शान की आवाज आई, वहीं रुक जाओ। ये सुनकर तो दोनों थर थर कांपने लगी। वे दोनों किसी तरह पीछे मुड़ी और आंखें फाड़े शान को देखने लगी। शान ने जैस्लीन से कहा, तुम बाहर जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर तो पाकी को सच में विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने उंगली दिखाकर डरते हुए खुद पर इशारा किया तो शान ने हाँ में से हिलाया है। ये देखकर तो पाकी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कसकर जैस्लीन का हाथ पकड़ लिया और धीरे से जैस्लीन से बोली, तुम मुझे इस राक्षस के पास छोड़कर नहीं जा सकती। जैस्लीन की तो कुछ बोलने की हालत ही नहीं हो रही थी। शान की फिर एक बार आवाज आई, तुम जाओगी या आज मैं तुम दोनों को बाहर भेज दूँ। ये सुनकर तो जैस्लीन और डर गई और पाकी से बोली, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं बाहर ही हूँ। पाकी ने जैस्लीन का हाथ छोड़ा और जैस्लीन वहां से ऐसे भागी मानो उसे किसी ने वहां जबरदस्ती मंडप में बैठाया और वो अपनी शादी से भाग गई हो। शान ने उसे देखा और अपने हाथों से उसे पास आने को कहा। ये सुनकर तो पाकी ने अपनी थूक निकली और शान के सामने जाकर खड़ी हो गई। शान ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर कहा, क्या तुम भूल गई थी कि मेरा यहाँ क्या रूल है? पाकी तुरंत बोली, मुझे भूलने क्या देते तो मैं क्या करूँ? ये सुन शान की भौहें निकल गई। फिर पाकी को रियलाइज हुआ कि वो फूलों फूलों में क्या बोल गई थी। शान ने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख टेबल पर रखा और कहा, यूनिवर्सिटी में लगता है पहली बार आई हो, इसलिए पहली गलती माफ करता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें मुझसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगनी होगी। ये सुनकर तो पाकी गुस्से में आ गई और बोली, मैं क्यों माफी मांगू? मेरी क्या गलती है? तुम इतने मोटे तो नहीं हो जो पूरे कैंटीन में बैठकर खाओगे। ये सुनकर तो रात चूक गया, क्योंकि पूरी कॉलेज कैंप में लड़के क्या लड़कियां भी शान को ऐसे जवाब देने के बारे में 100 बार सोचती थी और ये बात इस लड़की ने यूं ही बोल डाली थी। अब ना जाने शान इसके साथ क्या करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।